बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दिस इज़ द फादर ऑफ आवर ग्लैंड। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया था। तो ये जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो दिस इज़ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये बेसिकली हाइपोथैलेमस है। और ये जो आप नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो ये पूरा का पूरा दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है? दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम इसे दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ये जो आप ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, या जिसे हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो आप ब्राउन से देख रहे हो दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ ए स्टॉक। ठीक है, ये जो आप डंडी देख रहे हो ना, ये वाली जो डंडी जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड हुआ है, तो इस डंडी को हम कहते हैं इनफंडीब्यूलम। ठीक है, इस डंडी को हम कहेंगे इनफंडीब्यूलम। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है इसका दूसरा नाम जो है डेट इज द हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? इट इज द हाइपोफाइसिस। और हाइपोथैलेमस से इसका जो साइज है डेट इज ऑफ पी साइज। ठीक है, जो पी जो दाना होता है ना पी का, सो उसके साइज जितना है ये। that dangles from the hypothalamus by a stalk anatomically, and the pituitary gland consists of two distinct lobes or parts. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक के थ्रू, एक डंडी के थ्रू वो कनेक्टेड होता है जिस स्टॉक का नाम है इनफंडीब्यूलम। ठीक है, जिस स्टॉक का नाम है इनफंडीब्यूलम। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके दो लोब्स होते हैं, इन्हें लोब्स के लिए या पार्ट्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ, तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आगे की तरफ होगा। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पीछे की तरफ होगा। अब देखिए ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है, ये वाला जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्लैंड जैसी है। ठीक है, इसके बेसिकली ग्लैंडुलर अपीयरेंस है, इस वजह से हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए हाइपोफाइसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एडिनो यानी कि ग्लैंड। ठीक है, एडिनो यानी कि ग्लैंड। ठीक है, तो जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर लोब है एंटीरियर पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब देखिए न्यूरो हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कनेक्टेड है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। ठीक है, और ये स्टॉक आगे इनफंडीबुलम एंड दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये एच यानी कि हाइपोथैलेमस, ये बेसिकली इनफंडीबुलम है। और इसे हम दो पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस बिकॉज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो अपीयरेंस है, ये जो बाहर से नजर में जैसा आ रहा है ना, वो ग्लैंडुलर अपीयरेंस है इसकी। ठीक है, इस वजह से हम एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेसिकली न्यूरॉन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में से बेसिकली जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं वो यूं यहाँ से आके हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज सेल बॉडी। ठीक है, ये बेसिकली सेल बॉडी है इस न्यूरो सिक्रीटरी सेल की। दिस इज एक्सॉन। ठीक है, एंड दीज आर इट्स एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में यही न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, सो देखिए ये जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है ना, ये एक्चुअली न्यूरॉन्स ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, सो द एंटीरियर पिट्यूटरी इज एन इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर बाकी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना, फिर चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, फिर चाहे वो हमारा एड्रीनल ग्लैंड हो, ठीक है, फिर चाहे वो हमारा पेंक्रियाज हो, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और पिट्यूटरी में से भी स्पेसिफिकली जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तमाम बाकी ऑर्गन्स को, बाकी
सॉरी ऑर्गन्स को नहीं, बाकी जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। बिकॉज जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे थायराइड ग्लैंड भी कोई हार्मोन सिक्रीट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड भी हार्मोन सिक्रीट करेगा, पेंक्रियास भी हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो इन तमाम हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है उसे कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा होता है, ठीक है। तो 7 इसेंशियल हार्मोन्स जो है, 7 हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज कर रहा होता है, और वही हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के वो बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं, बाकी जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशन को बेसिकली ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, तो हमारे स्टमक के अंदर जो ये हमारा स्टमक है, तो हमारे स्टमक के अंदर बेसिकली किस्म के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक टिश्यूज। ये जो मैंने बनाया है दिस इज द गैस्ट्रिक टिश्यू। तो गैस्ट्रिक टिश्यू जो है ये बेसिकली गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है। ये बेसिकली गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये सबसे पहले सपोज कीजिए दिस इज द गैस्ट्रिन हार्मोन, ये इन गैस्ट्रिक टिश्यूज ने गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज किया। अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है सबसे पहले जाएगा हमारे ब्लड वेसल के अंदर, फिर ब्लड वेसल से ये दोबारा आ जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। तो जो एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, देखिए दिस गैस्ट्रिक टिश्यू दिस इज द एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बिकॉज एडिशनल हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देखिए इस गैस्ट्रिक टिश्यू की जो अपीयरेंस है वो ग्लैंडुलर नहीं होती, लेकिन ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है। देखिए हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। लेकिन जो गैस्ट्रिक टिश्यू है इसकी कोई ग्लैंडुलर अपीयरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इन्हीं एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड को यानी कि गैस्ट्रिक टिश्यू की एक्टिविटी को भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। So therefore several hormones of the anterior pituitary are collectively termed as the tropic hormone और ट्रोपिन्स, ठीक है। सो देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। फिर चाहे वो हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ठीक है, फिर चाहे वो हार्मोन हमारा एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो, ठीक है। तो इन तमाम के तमाम हार्मोन जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं उन हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रोपिन्स या ट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, बात एक ही है। So the tropic hormones act on other endocrine glands to stimulate secretion of hormones produced by the target gland, ठीक है। So देखिए जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सपोज कीजिए ये वाला जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारे थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। तो ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ये जो बटरफ्लाई शेप है दिस इज द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये जो एच शेप्ड है बटरफ्लाई शेप है दिस इज द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारे थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भाई तुम अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करो। तो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है दीज आर द T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, फिर ये जो तीनों हार्मोन्स है ये फिर निकल जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो दूसरे ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, ACTH, ठीक है। सो ACTH क्या है, इट इज द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। सो इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। सो देखिए अब मैं इसे जरा दोबारा से क्लीन करूं तो देखिए दिस इज अवर किडनी, ये हमारी किडनी है और किडनी के ऊपर ये जो मैं कोन शेप्ड ग्लैंड बना रहा हूँ दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अवर एड्रिनल ग्लैंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एड्रिनल ग्लैंड को बाहर निकाल रहा हूँ और इससे मैं जरा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसी कोन शेप ग्लैंड को मैंने बड़ा करके बना दिया। अब जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसी एड्रिनल ग्लैंड का उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ जो बाहर वाला पोर्शन है इसी एड्रिनल ग्लैंड का इसे हम कहेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्या है, दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे एड्रिनल मेडुला, इसे हम कहेंगे एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब जो ACTH हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया, ये हमारा ACTH हार्मोन ये जाएगा हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास और एड्रिनल कॉर्टेक्स को कहेगा कि भाई तुम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज करो। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, CS यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। फर्स्ट इज द मेंड्रेलोकॉर्टिकॉइड, मेंड्रेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ग्लूको
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली हार्मोन्स हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है? दीज आर द हार्मोन्स। ठीक है, ये बेसिकली हार्मोन्स हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो किस्म के होते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का दूसरा नाम है अल्डोस्टेरोन। ठीक है, अल्डोस्टेरोन ये एक हार्मोन है जो कि एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का दूसरा नाम है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल। देखिए, कॉर्टिसोल कह लें या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड कह लें, बात एक ही है। सिमिलरली अल्डोस्टेरोन कह लें या मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कह लें, बात एक ही है। ठीक है, सो मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दीज आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है? दीज आर द हार्मोन्स। ठीक है, तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये एडिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा और उन्हें कहेगा कि भाई तुम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज करो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि हमारा अल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। ठीक है, सो देन वी हैव द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, देखिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH ये रिलीज होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, और यही हार्मोन जो है हमारे स्किन के अंदर बेसिकली मेलानिन पिगमेंट जो है उन मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन करवाता है। कौन? ये हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड डिस्पर्शन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन। ठीक है, सो देखिए ये हमारी स्किन है, तो हमारे स्किन के अंदर बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? मेलानिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, सपोज ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज अवर ग्लैंड। ठीक है, ये बेसिकली ग्लैंड है और ये हमारी स्किन है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अवर स्किन। तो जो MSH है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसी ग्लैंड के पास जाएगा और उसे कहेगा कि भाई तुम मेलानिन को सिक्रीट करो। और मेलानिन क्या है? मेलानिन बेसिकली एक पिगमेंट है जो कि आपकी स्किन को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब ये जो मेलानोसाइट ये जो ग्लैंड है, ये वाला ग्लैंड, ये क्या करेगा? ये बेसिकली मेलानिन पिगमेंट को रिलीज करेगा। ये इसने रिलीज कर दिया मेलानिन पिगमेंट को। अब इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से क्या होगा? हमारी स्किन जो है वो ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस मेलानिन पिगमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, जो यूवी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि खतरनाक होती हैं, उससे ये हमें बचाता है। ठीक है, सो देन वी हैव द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सो देखिए ग्रोथ हार्मोन कह लें या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कह लें, बात एक ही है। ठीक है, सो इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन एंड अदर टिश्यूज। देखिए जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, और ग्रोथ हार्मोन देखिए नाम से ही जाहिर है ये क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। किसकी ग्रोथ करवाएगा? मसल्स की ग्रोथ करवाएगा, हमारे बोन्स की ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज हैं, दूसरे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की भी ये ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, सो देन वी हैव द प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और जो ब्रेस्ट होता है फीमेल का, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उन मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, सो प्रोलैक्टिन का क्या काम है? इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल्स। ठीक है, देन वी हैव द TSH। मैंने आपको बता दिया था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, एंड इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, सो देखिए 3 हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ये मैं आपको थायराइड वाली वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन। इस T3 को हम कहते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन। ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन। और T4 को हम कहते हैं टेट्रा आइडो थायरोनिन। टेट्रा आइडो थायरोनिन। अब जो T4 है इसे हम टेट्रा आइडो थायरोनिन भी कहते हैं या हम इसे थायरोक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, बात एक ही है। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सिर्फ T4 की प्रोडक्शन नहीं करवाता, ये T3 की भी प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो आपके बुक में सिर्फ लिखा हुआ है थायरोक्सिन की, ऐसा नहीं होता। ये T3 की भी प्रोडक्शन करवाता है, T4 की भी प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, सो देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है सो इट स्टिमुलेट्स द गोनेट्स। ठीक है, सो देखिए गोनेट्स क्या है? दीज आर अवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, गोनेट्स क्या है? दीज आर अवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, और जो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवरीज। ठीक है, सो टेस्टिस एंड ओवरीज दीज आर अवर गोनेट्स। ठीक है, ये बेसिकली गोनेट्स हैं, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये इन्हीं गोनेट्स के पास जाएगा और इन्हीं गोनेट्स के अंदर जो हार्मोन की सिक्रीशन है उन्हें प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो देखिए टेस्टिस जो है, टेस्टिस भी हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो ओवरीज है, ओवरीज भी हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है,
So it stimulates gonads for production of steroid hormones such as estrogen and progesterone from ovaries and testosterone from testes. ठीक है, तो देखिए ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये टेस्टिस के पास जाएगा और टेस्टिस को कहेगा कि भाई तुम टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करो। टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज द स्टीरॉयडल हार्मोन। और यही एलएच जो है ये हमारे ओवरी, ये फीमेल्स की ओवरीज के पास भी जाएगा और ओवरीज को कहेगा कि भाई तुम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करो। एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दीज आर आल्सो द स्टीरॉयडल हार्मोन्स। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव द एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सो इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। ठीक है, अब इसको मैं जो है जरा आपको यहाँ पे समझाऊं। तो सपोज ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज द ओवरी। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द ओवरी। ये ओवरी है जो कि फीमेल्स के अंदर मौजूद होती है और ओवरी के अंदर बेसिकली मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ये जो मैं गोला गोला बना रहा हूँ, ये जो मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, दीज आर द ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, और एक ओवरी के अंदर लैक्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, सो ये जो मैंने बनाया है दिस इज द ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, तो अब ये जो FSH है ये इन्हीं ओवेरियन फॉलिकल्स के पास जाएगा और इन्हीं ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो करवाएगा, मैच्योर करवाएगा, इन्हें डेवलप करवाएगा। ठीक है, इन्हें क्या करवाएगा? ग्रो करवाएगा, मैच्योर करवाएगा, इन्हें डेवलप करवाएगा। ठीक है, तो बेसिकली FSH जाता है हमारे फीमेल्स की जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उन्हीं ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करवाता है? डेवलप करवाता है। ठीक है, एंड इन मेल्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, सो मेल्स के अंदर ये जो FSH है ये स्पर्म की प्रोडक्शन भी करवाता है और स्पर्म की डेवलपमेंट भी करवाता है। ठीक है, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ डेवलपमेंट लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये बेसिकली स्पर्म की प्रोडक्शन भी करवाता है। ठीक है, सो FSH एंड LH आर कॉल्ड द गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, सो देखिए ट्रोपिन हार्मोन क्या है? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रोपिन हार्मोन। और ये जो FSH एंड LH है ना, इन्हें मिला के हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है ट्रोपिन हार्मोन ही, लेकिन चूंकि ये गोनेड्स पे एक्ट कर रहे हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, बिकॉज दे स्टिमुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मेल एंड फीमेल गोनेड्स। ठीक है, बिकॉज ये मेल एंड फीमेल गोनेड्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उन्हें डेवलप करवा रहे हैं और उनमें से सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा।